श्री रामचरितमानस का प्रारंभ हुआ। सभी प्रकार के रसों, छंदों, शब्दों, वर्णों इत्यादि का वर्णन करते हुए माता पार्वती, भगवान शंकर, गणेश भगवान, प्रभु श्री राम, माता सीता इत्यादि का वर्णन कर सभी देवताओं का वर्णन करते हुए सभी विद्वज्जनों, कवि, कोविदों इत्यादि को स्मरण करते हुए, सबका स्मरण करते हुए रामचरितमानस का प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद तदनंतर संत समाज का, संत जनों का भी वर्णन हुआ। उसके बाद रही सही कसर गोस्वामी जी ने जो उनके स्मरण में आया कि खल वंदना भी करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद कोई भी आयाम, कोई भी तत्व अवशेष नहीं रह जाता है। खलों की रीति को भी समझ लेना चाहिए और इस प्रकार से उनको प्रणाम करके आगे बढ़ जाना चाहिए, जिससे हमारा ज्ञान मार्ग बाधित न हो। आज की प्रार्थना में आप सभी को प्रणाम करते हुए, आप सभी का ध्यान करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए देखते हैं कि आगे तुलसीदास जी दुष्टों की वंदना के बाद आगे की कथा क्या प्रारंभ करते हैं, मानस की आगे की आज की पंक्तियों में देखते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाऊ बभोरा। बायस पलिहई अति अनुरागा, होहि निरामिस कबहु की कागा। और सतर्कता देखिए, गोस्वामी जी की सतर्कता देखिए कि ये क्या कह रहे हैं कि मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। फिर भी वो उसी दुष्टों के वर्णन में आगे जोड़ते हुए कहते हैं कि वो अपनी सतर्कता को, अवेयरनेस को जारी रखेंगे, लेकिन जो शत्रु हैं वे अपनी ओर से चूकेंगे नहीं। कैसे? जैसे कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? अर्थात वो जाएंगे निरामिष की ओर, वो मांसाहार की ओर ही जाएंगे। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, और मिलत एक दुख दारुण देहि। आगे कहते हैं कि अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। संत और असंत में भेद करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि संत और असंत दोनों को प्रणाम करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा काव्य प्रतिभा का यूज किया गया है, काव्य प्रतिभा का प्रयोग किया गया है, इसलिए व्याख्या सुनिए और समझिए। दोनों ही दुख देने वाले हैं। कैसे? परंतु उनमें कुछ अंतर है, यानी संत और असंत में अंतर है। और क्या अंतर है? वह अंतर यह है कि एक जो संत है वो तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे जो असंत हैं वो मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। यानी कि संतों का बिछुड़ना मरने के समान होता है, अर्थात दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना भी मरने के समान होता है। यानी कि असंत मिल जाएं तो आपकी भावनाओं पर बार बार चोट पड़ती है, और संत मिल जाएं तो भी आपकी भावनाओं पर चोट
बार बार पड़ती है, लेकिन संतों की चोट सकारात्मक होती है और असंतों की चोट नकारात्मक होती है। आगे लिखते हैं कि उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों के बारे में बता रहे हैं कि संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है कि असंत दूसरे जगत के हैं, वो भी इसी जगत के हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है, यानी एक ही समुद्र के हैं। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। इसी प्रकार से शास्त्रों में जगत के बारे में संत और असंत, सभ्य और असभ्य, हर तरह के लोग इसी जगत में उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। आगे लिखते हैं कि भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधाकर सुरसरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तिहि सोई। लिखते हैं गोस्वामी जी कि भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। किस तरह से कि भले भलाई भलो भलाई पै लहई, लहई निचाई नीच। सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है, जो सभ्य है वो सभ्यता ही ग्रहण करता है। इस बात पर स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन याद आता है, और वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति बुरा है वो और बुरा होता चला जाता है, लाख उसे अच्छे लोग मिलें, और जो व्यक्ति भला है वो और अच्छा होता चला जाता है, लाख उसे बुरे व्यक्ति मिलें, खराब व्यक्ति मिलें। उसी के आगे बढ़ उसी को पहले गोस्वामी जी भी कह चुके हैं, ग्रंथों में भी कहा जा चुका है कि भलो भलाई पै लहई, लहई निसाही नीच। सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीच। यानी भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। अमृत जो लोग ग्रहण, जिनको किस्मत में होता है वो अमर हो जाते हैं, और विष जिनकी किस्मत में होता है वो उसको पीकर मर जाते हैं। यानी कि विष मारने का काम करता है, विष से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जैसे सर्प का विष। और अमृत से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जैसे गंगा जल। गंगा जल का स्पर्श करने से, सेवन करने से, गंगा जल में स्नान करने से, गंगा जल को घर में लाने से, गंगा जी को पवित्र मानने से हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसा वेद
कहते हैं और ऐसा वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि गंगा जल अमृत के समान है, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ भी मिलकर उसको अशुद्ध नहीं कर पाती हैं। और विष, जैसे सर्प के विष को अमृत नहीं बनाया जा सकता, इसी तरह से। तो आज की प्रार्थना बस इतनी ही। धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम।